नमस्ते, मैं विजेंद्र सर, आनंद बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिवगंज, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। 12th क्लास के अंदर कॉमर्स में कंप्यूटर ऑप्शनल पेपर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग सेकेंड। उसके अंदर एक टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। तो आज अपन कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करेंगे। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल, एक विशेष मेमो फंक्शन होता है जो क्लास के माध्यम से यूज में आता है। अब मेंबर फंक्शन बोल दिया, इसका मतलब सीधा सा है वो प्रोग्राम जो भी होगा या फिर कंस्ट्रक्टर जो है वो क्लास के माध्यम से ही यूज में लिया जाएगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर जो है यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया हुआ है कंस्ट्रक्टर का। यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर 4 तरह के होते हैं वो है, और यहाँ पे फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्टर मतलब क्या चीज़ें उसमें होती है, विशेषताएं क्या है वो चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले जो है अपन बात करते हैं इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, फ्री माइंड से आप देखिएगा, कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं होता है। ये जो सिंपल सा बनाया हुआ है कंस्ट्रक्टर वो। अब आप यहाँ पे इस एग्जाम्पल में चलते हैं। अभी मैंने शुरुआत में ही कहा है कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है और उसका वही नाम होता है जो क्लास का नाम होता है। यहाँ पे अगर आप नज़र घुमाएं तो क्लास है डेमो, क्लास का नाम डेमो रखा गया है, और इसी डेमो करके क्लास का जो ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक है। क्लास की बाउंड्री जब कर्ली ब्रैकेट क्लोज से बंद होती है, ये ब्लॉक यूनिट है, क्लास इकाई, और इसमें आप डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को भी यूज में ले सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम है कंस्ट्रक्टर का, इसलिए यहाँ पे कोई डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन जो नॉर्मल यूज में आते हैं उनका उपयोग नहीं किया गया है। अब ये जो ब्लॉक यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो कर्ली ब्रैकेट क्लोज लिखना बहुत जरूरी। बहुत बार स्टूडेंट सेमीकोलन जो है कर्ली ब्रैकेट क्लोज के बाद में सेमीकोलन लिखना भूल जाते हैं और फिर एरर आता है, फिर ढूंढते रह जाता है कि एरर कैसे आया है। खैर, तो अब जो क्लास है उसका नाम क्या है, डेमो। अब डेमो नाम की जो क्लास है इसके अंदर ही ये क्या है, डेमो करके फंक्शन है। ठीक है, इसमें कोई पैरामीटर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। ठीक, तो अब इसको अपन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं या सिंपल कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम। अब जैसे कि ऐसा स्पेशल मेंबर फंक्शन जिसका वही नाम होता है जो क्लास का नाम होता है वो कहलाता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब नॉर्मल जो फंक्शंस होते हैं, इट मीन्स मेंबर फंक्शन क्लास में, तो उनको अगर कॉल करना है, उनको वर्किंग में लेना पड़ेगा, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। और ऑब्जेक्ट के साथ में ये जो डॉट वाला जो सिंबल्स है, इट मीन्स ये भी एक ऑपरेटर होता है, उसको भी यूज़ में लेंगे। तो ऑब्जेक्ट डॉट के साथ में जो फंक्शन है वो साथ में लिखना पड़ेगा। तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है मेमो फंक्शंस को क्या करता है, कॉलिंग करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तभी खुद ब खुद कंस्ट्रक्टर जो है वो काम करना शुरू कर देता है। यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रखा है, यहाँ पे बहुत सारा ज़्यादा भी यहाँ पे हो सकता है। एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर भी जो है एक ही क्लास के अंदर आप यूज में ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए क्लास जो है जिसका नाम डेमो है, ये इसका ब्लॉक ओपनिंग, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे पब्लिक सेक्शंस में डेमो। अब ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जो कंस्ट्रक्टर होता है स्पेशल मेंबर फंक्शन, उसको हमेशा पब्लिक के अंदर ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। पिछली बार के वीडियोज में अपन ने देखा था कि जो क्लास के जो डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन है उनको वर्किंग में लेना है, उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो डिक्लेरेशन जो है वो उसके लिए 3 एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। और पब्लिक तो लिखना ही है, बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के सारे मेंबर वो किस में रहते हैं, प्राइवेट में। तो पब्लिक कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक के अंदर ही डिक्लेयर होगा, डिफाइन होगा। तो यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया, इस फंक्शन को एक ही स्टेटमेंट्स दे रखा है, ज़्यादा है नहीं। क्लास का बाउंड्री यहाँ पे खत्म,
हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर क्लास का प्रोग्राम है तो बॉटम टू टॉप अप्रोच वर्क करता है। इट मीन्स पहले क्लास की बाउंड्री, क्लास का ब्लॉक बनेगा, उसके बाद में मेन फंक्शन का ब्लॉक बनेगा, और वर्किंग हमेशा मेन फंक्शन से ही शुरू होगी। इट मीन्स प्रोग्राम का जो फ्लो है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो मेन फंक्शन से ही कार्यक्रम शुरू होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फंक्शन है, तो ये इसका बाउंड्री है, ठीक है। अब यहाँ पे CLR SCR पहले का अगर कुछ है तो वो इरेज हो जाएगा। नेक्स्ट ये डेमो क्या है, क्लास है। अब क्लास पर आधारित एक ऑब्जेक्ट बनाया गया, OBJ नाम रखा गया। अब यहाँ पे कोई ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट है, और जैसा काम हो उसी टाइप से उसका नाम हो तो उसको पहचानने में ईजी रहता है, या फिर हम कह सकते हैं वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होता है। तो यहाँ पे मैंने OBJ ऑब्जेक्ट का नाम रखा है। अब जैसे ही डेमो करके क्लास के बेस पे OBJ नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रोग्राम का फ्लो डायरेक्टली सीधा यहाँ पे चला जाएगा और ये वर्किंग करना शुरू कर देगा। इट मीन्स जब भी क्लास पर आधारित कोई ऑब्जेक्ट बनता है तब कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉलिंग हो जाता है। इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू अलग से कॉल करवाने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो सीधा ये कॉलिंग हो जाएगा और सीधा ये जो Cout के थ्रू जो लिखा हुआ है वो आउटपुट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माई सेल्फ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये आउटपुट आ जाएगा। और फिर एंडिंग, फिर सीधा यहाँ पे गेट और प्रोग्राम एंड। तो ये एक्चुअली एक सिंपल सा प्रोग्राम है कंस्ट्रक्टर का। एक स्पेशल मेंबर फंक्शन जिसका वही नाम होता है जो क्लास का नाम हो, उसका कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होता है। इससे नाम से पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता है। इट मीन्स कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है। और नॉर्मली जो फंक्शन होता है अगर उसके थ्रू कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी है तो उसके नाम से पहले वॉइड कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे वॉइड भी नहीं लिखना पड़ेगा, लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। वॉइड भी नहीं लिखना है, ठीक है। अब इसको अलग से कॉलिंग करवाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा ये खुद ब खुद कॉलिंग हो जाएगा। तो ये एक बहुत सिंपल सा है, शायद सबसे सिंपल यही प्रोग्राम है कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हैं एक सिंपल कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम या फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम। अब जो है बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कितनी तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं। फर्स्ट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जैसे ये है, यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा, ब्लैंक है, बिल्कुल सिंपल सा। सेकेंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, अगर यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे int x लिखा हुआ है इक्वल 10, int y इक्वल 20, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है या सिर्फ एक ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर बॉडी में भी चेंजिंग होगा। अगर इस टाइप से दे रखा है तो वो किसका एग्जाम्पल सहेगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का। थर्ड जो होता है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर को समझना है तो सिंपल सा है, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी करना हो तो उसके लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर का उपयोग किया जाता है। तीसरा जो होता है वो डायनामिक कंस्ट्रक्टर होता है। अब डायनामिक कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, डायनामिक गतिशील। इट मीन्स जब प्रोग्राम रन हो गया, अगर आपको लगता है कि कोई प्रोग्राम अपन ने बनाया है और आप मेमोरी का जो यूज़ है वो जितनी ज़रूरत हो उतना ही आप उसको यूज़ में ले पाए, एक्स्ट्रा अगर आपने पहले से डिक्लेयर कर रखी है, ले रखी है, और मान लीजिए जब वर्किंग करने की ज़रूरत पड़े तो उतनी आपके यूज़ में नहीं आ रही है तो वो मिसयूज हो गया, ठीक है। तो प्रोग्राम जब रन हो तो डायनामिक कंस्ट्रक्टर के माध्यम से ये अपन कर सकते हैं कि प्रोग्राम रन होने के दौरान जितनी मेमोरी की स्पेस रिक्वायरमेंट है उतनी मेमोरी की स्पेस ही आप ले सकते हैं। इसके साथ में न्यू करके एक ऑपरेटर है उसका उपयोग किया जाता है। और डायनामिक कंस्ट्रक्टर हालांकि 12th में नहीं है लेकिन अपने सिलेबस में ये तीनों तो ज़रूर हैं। देखिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो सिंपल सा है, ठीक है, इसमें ये कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा, ओके। सेकेंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो अभी लिखा हुआ था थोड़ा सा, वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। थर्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना हो तो उसके लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया जाता है। डायनामिक कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जब प्रोग्राम रन हो तो मेमोरी
जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी मेमोरी ही डिक्लेरेशन हो उसको यूज में ली जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्टर है, इसके गुण क्या है या आप इसको कैसे यूज में ले सकते हैं या समझने के लिए सिंपल, पहला जो मैंने लिखा है डिफाइन इन पब्लिक मोड, वही एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड। तो कंस्ट्रक्टर जो है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वो पब्लिक मोड में ही यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, सेकेंड सेम नेम ऑफ क्लास नेम, इट मीन्स कंस्ट्रक्टर का वही नाम होना चाहिए, वही नाम होना चाहिए जो किसका हो, क्लास का हो। इसका नाम, क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम एक ही होना चाहिए। ठीक है, थर्ड सेल्फ कॉलिंग व्हेन ऑब्जेक्ट क्रिएट, जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा जैसे यहाँ पे जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तब ये सेल्फ खुद ब खुद कॉल हो जाएगा और इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारे वर्किंग करने शुरू हो जाएंगे। फोर्थ नो रिटर्न वैल्यू, अब जो कंस्ट्रक्टर होता है वो उसको लिखते हैं, ये कंस्ट्रक्टर क्या है, स्पेशल मेंबर फंक्शन, तो इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है और ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा और न ही इसके नाम से पहले वॉइड भी नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग इट मीन्स एक प्रोग्राम बनाया आपने क्लास का और एक्चुअली ओवरलोडिंग वर्ड जो है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, नाम एक काम अनेक, तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक गुणधर्म है, फीचर्स है। ये फंक्शन ओवरलोडिंग भी एक टाइप्स है उसका और एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी है। अगर किसी प्रोग्राम में एक फंक्शन, एक ही नाम के फंक्शंस को अलग अलग पैरामीटर्स के साथ में, अलग अलग आर्गुमेंट्स के साथ में अगर आप यूज़ में लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, वो चीज़ ओवरलोडिंग होती है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इट मीन्स ये हुआ कि जो कंस्ट्रक्टर है उसको यहाँ पे, ये तो सिंपल है, तो अलग अलग पैरामीटराइज के अकॉर्डिंग एक ही प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर को अपन पैरामीटराइज पर आधारित आप डिक्लेयर कर सकते हो, आप उसको वर्किंग में ले सकते हो। ठीक है, तो अभी जस्ट जो है अपन ने पढ़ा कंस्ट्रक्टर, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन जिसका वही नाम होता है जो क्लास का नाम होता है, वो पब्लिक सेक्शन में या पब्लिक मोड में डिक्लेयर होता है, उसका कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होता है और ऑब्जेक्ट के बनते ही वो खुद ब खुद कॉल हो जाता है। थैंक यू।